हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट स्क्वाश यूट्यूब चैनल। आज हम आपको भारत के 49 रामसर स्थल के बारे में बताएंगे। दोस्तों, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यह रामसर स्थल काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थल होते हैं। और इसके बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा रामसर स्थल के बारे में आपको बता दूं। दोस्तों, रामसर स्थल जो है, रामसर ईरान का वह स्थान है जहाँ पे रामसर सम्मेलन हुआ था। दोस्तों, रामसर स्थल का सीधा सा संबंध है आर्द्रभूमि। रामसर स्थल का सीधा सा संबंध क्या है? तो यह है आर्द्रभूमि से संबंधित है रामसर, जिसे हम अंग्रेजी में वेटलैंड बोलते हैं। वेटलैंड, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वेटलैंड। तो रामसर स्थल का सीधा सा संबंध है आर्द्रभूमि से। रामसर स्थल जो है ईरान का स्थान है जहाँ पे जो है रामसर सम्मेलन हुआ था। और जो है यह यूनेस्को द्वारा 1971 में रामसर में जो है सम्मेलन हुआ था। और यहाँ पे जो है अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। दोस्तों, आर्द्रभूमि हम कहते हैं किसको है? तो आर्द्रभूमि हम उसे कहते हैं जो कि जहाँ पे जो है वर्ष भर में कम से कम 8 महीने जो है जहाँ पे जो है जल जमाव होता है, जल का जो है भंडारण होता है, जमाव होता है, इसे हम रामसर स्थल कहते हैं। यह रामसर स्थल जो है दुनिया के कई सारे देशों में है और भारत के जो है कुल 49 रामसर स्थल हैं। तो रामसर स्थल जो है यह सिर्फ जो है आर्द्रभूमि के लिए नहीं, बल्कि यह जो है पर्यटन और प्रवासी पक्षी के लिए भी जाना जाता है। यह एक सुंदर दृश्य होता है जहाँ पे जो है जैव विविधता के केंद्र जो है हम देख सकते हैं, जहाँ पे काफ़ी जैव विविधता देखा जाता है। इसलिए जो है रामसर स्थल काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस पे जो है 1971 ईरान के शहर रामसर में जो है अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये थे कुछ रामसर स्थल के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब जो है भारत के 49 रामसर स्थल कौन कौन से हैं, मैं आपको जो है फास्ट में जो है बता रहा हूँ, क्योंकि जो है इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जैसे कि रामसर स्थल कोलेरू झील कहाँ स्थित है? तो वह है आंध्र प्रदेश में। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। तो कोलेरू झील यह जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है और यह जो है रामसर स्थल में भी शामिल है। तो दोस्तों, इसमें जितना बताऊंगा मैं रामसर स्थल है और किस राज्य में स्थित है, किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, वह देखेंगे। तो इसके बाद है गहराबिल कहाँ है? असम में। इसके बाद है नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, क्या कहाँ है? गुजरात में स्थित है। तो नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। इसके बाद है थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य, कहाँ है? गुजरात में। थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? गुजरात में। वाधवाना आर्द्रभूमि रामसर स्थल कहाँ है? गुजरात में स्थित है। तो वाधवाना आर्द्रभूमि गुजरात में स्थित है। और खिजारिया पक्षी अभ्यारण्य जो कि एक रामसर स्थल है और यह भी कहाँ है? गुजरात में स्थित है। दोस्तों, कभी कभी इससे रामसर स्थल से सीधा सा क्वेश्चन आ जाता है कि गुजरात के कितने रामसर स्थल जो है शामिल है। तो रामसर स्थल जो है गुजरात में कितने रामसर स्थल हैं? तो अगर हम देखें तो मैं जो है इसको सीरियल वाइज रखा हूँ जो है, ताकि समझने में इसको हम साथ साथ कर लेंगे कि किस राज्य का जो है कितने रामसर स्थल जो है इसमें हैं। तो देखते हैं। तो पहले मैंने देखा कि दोस्तों ये याद रखना है, आंध्र प्रदेश का सिर्फ एक रामसर स्थल है, वो है कोलेरू झील। अगर हम असम की बात करें तो असम का भी जो है सिर्फ एक रामसर स्थल है, वो है गहराबिल। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात के देख लेते हैं कितने रामसर स्थल हैं। तो गुजरात के रामसर स्थल की बात करें तो यह एक, ये हो गया दो, तीन और ये 4। तो कुल 4 रामसर स्थल हैं जो कि गुजरात में स्थित हैं। दोस्तों, तो अगर पूछे कि गुजरात के कितने जो है आर्द्रभूमि या रामसर स्थल शामिल हैं, तो कुल 4 जो है गुजरात के रामसर स्थल हैं। इसके बाद बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसके हिमाचल प्रदेश के कितने रामसर स्थल हैं? तो हिमाचल प्रदेश के जो है यह 3 रामसर स्थल हैं। तो हिमाचल प्रदेश के 3 रामसर स्थल हैं और कौन कौन से हैं देखते हैं। तो चंदेर टल वाइटलैंड यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और पोंग बांध झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद है
रेणुका वेटलैंड, वेटलैंड अंग्रेजी में बोलते हैं जिसको हिंदी में हम बोलते हैं आर्द्र भूमि। तो रेणुका वेटलैंड या रेणुका आर्द्र भूमि कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। ये सब रामसर स्थल हैं, याद रखना है। हम अभी रामसर स्थल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसके बाद देखते हैं जम्मू कश्मीर के। तो जम्मू कश्मीर के देखें तो होकेरा वेटलैंड कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। होकेरा वेटलैंड जम्मू कश्मीर में। सुरिनसर मानसर झीलें कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। सुरिनसर मानसर झीलें कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके बाद है बुलर झील। तो बुलर झील भी जम्मू कश्मीर में है और यह भी रामसर स्थल में शामिल है। तो देखें तो रामसर स्थल के बारे में देखें, जम्मू कश्मीर के कितने जो है रामसर स्थल शामिल हैं? तो जम्मू कश्मीर के 3 रामसर स्थल हैं। तो कौन कौन से हैं? ये होकेरा, सुरिनसर रामसर झीलें और बुलर झील। दोस्तों बुलर झील के बारे में सुना है आप लोग? बुलर झील जो है एक मीठे पानी की झील है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है और यह भी जो है रामसर स्थल में शामिल हैं। तो जम्मू कश्मीर के कुल 3 रामसर स्थल जो है शामिल हैं। इसके बाद बात करें लद्दाख की। तो लद्दाख में जो है ये जो है लद्दाख के 2 रामसर स्थल हैं। एक है सो मोरिरी और एक है ये सोकर लेक। तो सोकर लेक जो है लद्दाख में स्थित है और एक है मोरिरी जो है लद्दाख में स्थित है। तो लद्दाख के कुल 2 रामसर स्थल हैं। इसके बाद बात करते हैं केरल के। तो केरल के 3 रामसर स्थल हैं। केरल के 3 रामसर स्थल हैं और ये है, तो देखते हैं अष्टमुदी वेटलैंड, जैसे अष्टमुदी आर्द्र भूमि भी बोलते हैं। अष्टमुदी वेटलैंड या अष्टमुदी आर्द्र भूमि केरल में स्थित है और है ये सस्थमकोट्टा झील, यह भी केरल में स्थित है। सस्थमकोट्टा झील कहाँ है? केरल में स्थित है। और वेम्बनाड कोल वेटलैंड कहाँ है? केरल में। तो केरल के कुल 3 रामसर स्थल हैं। कौन कौन? अष्टमुदी वेटलैंड, सस्थमकोट्टा झील और वेम्बनाड कोल वेटलैंड, जिसे हम आर्द्र भूमि भी बोलते हैं। इसके बाद देख लेते हैं तो ये भोज वेटलैंड। भोज वेटलैंड कहाँ है? मध्य प्रदेश में। भोज वेटलैंड कहाँ है? मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। यह रामसर स्थल में शामिल है। और मध्य प्रदेश के रामसर स्थल की बात करें तो वह सिर्फ एक है। कितना है? सिर्फ एक रामसर स्थल शामिल है मध्य प्रदेश का। वो कौन सा है? भोज वेटलैंड भोपाल में स्थित है। इसके बाद बात करें मणिपुर की। तो मणिपुर का भी एक ही रामसर स्थल है और रामसर स्थल है कौन सा? ये लोकटक झील। तो लोकटक झील जो है यह मणिपुर का जो है प्रसिद्ध झील है, लोकटक झील। और यह झील जो है मणिपुर में स्थित है और यह रामसर स्थल में शामिल है। अगर बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा के 2 रामसर स्थल हैं। वह है भीतरकनिका मैंग्रोव और वह है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में स्थित हैं। तो उड़ीसा के 2 रामसर स्थल कौन कौन से हैं? भीतरकनिका मैंग्रोव और एक है चिल्का झील। चिल्का झील और जो है ये उड़ीसा के चिल्का झील और भीतरकनिका यह रामसर स्थल में शामिल है। इसके बाद बात करें तो हरिके झील। हरिके झील पंजाब में स्थित है और यह भी रामसर स्थल में शामिल है। हरिके झील कहाँ है? पंजाब में। कंजली झील कहाँ है? पंजाब में। कंजली झील पंजाब में स्थित है। इसके बाद है रोपर। रोपर भी पंजाब में स्थित है। इसके बाद बात करें तो केशुपुर मियामी कम्युनिटी रिजर्व, यह भी पंजाब में स्थित है और रामसर स्थल में शामिल है। केशोपुर मियामी कम्युनिटी रिजर्व। इसके बाद है ब्यास संरक्षण रिजर्व, यह भी पंजाब में स्थित है और ये ब्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब। इसके बाद है नांगल वन्यजीव अभयारण्य रूपनगर में स्थित है, जो कि पंजाब में है। तो नांगल वन्यजीव अभयारण्य भी रामसर स्थल में शामिल यह है पंजाब में। तो देख लेते हैं पंजाब के कुल कितने जो है यह रामसर स्थल हैं। तो पंजाब के कुल रामसर स्थल की बात करें तो पंजाब के रामसर स्थल की बात करें तो ये 1, 2 और ये हो गया 3, 4, 5 और ये हो गया 6। तो पंजाब के कुल 6 रामसर स्थल हैं। पंजाब के कुल कितने रामसर स्थल हैं? 6। और कौन कौन से हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। तो पंजाब के रामसर स्थल की बात करें तो वह है हरिके झील, कंजली झील, रोपर, इसके बाद है केशोपुर, ब्यास और नांगल वन्यजीव अभयारण्य। तो ये सब जो है पंजाब के रामसर स्थल में शामिल हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के सिर्फ एक जो है रामसर स्थल में शामिल है, वह है सांभर झील। सांभर झील जो है एक खारे पानी की झील है और यह राजस्थान में स्थित है सांभर झील, और यह रामसर स्थल में शामिल है। राजस्थान के सिर्फ एक। इसके बाद है राजस्थान के 2 हैं। राजस्थान के 2 रामसर स्थल हैं, एक केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांभर झील। दोस्तों
तो राजस्थान के 2 जो है रामसर स्थल हैं, कौन कौन से, सांभर झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो यह राजस्थान में स्थित है दोनों। इसके बाद है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का सिर्फ एक रामसर स्थल है, कौन सा है, पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य। तो कौन सा है तमिलनाडु का, पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु का है, यह रामसर स्थल है तमिलनाडु का एक। इसके बाद है त्रिपुरा। त्रिपुरा का भी जो है एक ही रामसर स्थल है और वह कौन सा है, रुद्र सागर झील। तो याद रखना है, रुद्र सागर झील कहाँ है, त्रिपुरा में, और रुद्र सागर झील जो है रामसर स्थल में शामिल हैं। तो त्रिपुरा का वह कौन सा एक ऐसा झील है जो रामसर स्थल में शामिल है, तो वो हो जाएगा रुद्र सागर झील। दोस्तों कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है हमसे, तो ये भी पूछ सकता है कि त्रिपुरा के कुल कितने ऐसे स्थल हैं जो कि रामसर स्थल में शामिल हैं, तो कुल एक स्थल है त्रिपुरा का। अगर बात करें, अगर पूछ सकता है कि त्रिपुरा का कौन सा ऐसा झील है जो रामसर स्थल में शामिल है, तो वह हो जाएगा रुद्र सागर झील। कैसे भी घुमा फिरा क्वेश्चन पूछे, हमें आंसर देना है। इसके बाद है जो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल का जो है रामसर स्थल देख लेते हैं, कौन सा है, पूर्व कलकत्ता वेटलैंड। क्या है, पूर्व कलकत्ता वेटलैंड। तो पश्चिम बंगाल का पूर्व कलकत्ता वेटलैंड पश्चिम बंगाल में। इसके बाद है सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन डेल्टा जो है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा जो है डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा जो है काफ़ी जो है प्रसिद्ध है, यह रामसर स्थल में शामिल है, कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल के 2 रामसर स्थल हैं, कौन कौन से, तो पूर्व कोलकाता वेटलैंड और यह है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा यह पश्चिम बंगाल के 2 रामसर स्थल हैं। इसके बाद बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र के भी 2 रामसर स्थल हैं और यह है कौन सा, नंदूर मध्यमेश्वर नासिक। जो कि नंदू मध्यमेश्वर है वह नासिक में स्थित है, और एक है लोनार झील। लोनार झील भी कहाँ है, महाराष्ट्र में स्थित है। और महाराष्ट्र के 2 रामसर स्थल हैं। महाराष्ट्र के 2 रामसर स्थल हैं, कौन कौन से, नंदूर मध्येश्वर नासिक में स्थित है और लोनार झील, यह भी रामसर स्थल में शामिल है। इसके बाद है आसान रिजर्व, वह उत्तराखंड में स्थित है। आसान रिजर्व उत्तराखंड का जो है यह इकलौता रामसर स्थल है। तो दोस्तों वैसे तो उत्तराखंड में कई सारे सुंदर दृश्य और पर्यटन स्थल हैं, लेकिन बात करें अगर रामसर स्थल की, तो उत्तराखंड का एकमात्र रामसर स्थल है आसान रिजर्व। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उत्तराखंड का, क्योंकि उत्तराखंड की देखें तो उत्तराखंड में काफ़ी सारे जो है झील है, काफ़ी सारे झील है, सुंदर सुंदर जगह हैं, पर्यटन स्थल हैं। लेकिन अगर रामसर स्थल की बात करें तो उत्तराखंड का एकमात्र रामसर स्थल है, वह है आसान रिजर्व, जो है याद रखना है। अगर बात करें बिहार की, तो बिहार की भी एकमात्र जो है रामसर स्थल है, वह है कवरतल। क्या है, कवरतल। कुंवरतल या कवरतल बोलिए, यह बिहार का रामसर स्थल है। दोस्तों इस बार 67वीं बीपीएससी में जो है यह क्वेश्चन पूछा था कि बिहार का एकमात्र जो है रामसर स्थल कौन सा है, तो कौन सा है, कवरतल या कवर झील भी बोलते हैं, वह बिहार का एकमात्र रामसर स्थल है। दोस्तों रामसर स्थल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इससे कभी भी किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो हमें इसको नज़रअंदाज नहीं करनी है। दोस्तों अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के रामसर, जैसे कि यह हो गया, ये भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य, यह हरियाणा में स्थित है और यह भी रामसर स्थल में शामिल है। हरियाणा की बात करें तो 2 रामसर स्थल हैं, कौन कौन से, भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य और एक है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, हरियाणा में स्थित है। यह हरियाणा का 2 राष्ट्रीय उद्यान है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा और भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा। इसके बाद देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में भी जो है काफ़ी सारे रामसर स्थल हैं। यह अगर देखें तो शांति पक्षी अभयारण्य हरदोई में स्थित है और यह उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल हैं। तो शांति पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के हरदोई में स्थित है, जो कि रामसर स्थल हैं। इसके बाद बात करें तो समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली में स्थित है और यह भी उत्तर प्रदेश का रामसर स्थल है। तो समसपुर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश का रामसर स्थल है। इसके बाद है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, वह उन्नाव में स्थित है और यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो यह नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश का रामसर स्थल है। इसके बाद है समन पक्षी अभयारण्य मैनपुरी में स्थित है और यह भी उत्तर प्रदेश का रामसर स्थल है। तो समन पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश का रामसर स्थल है। इसके बाद बात करें तो उत्तर प्रदेश का काफ़ी सारे रामसर स्थल हैं।
पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य गोंडा में स्थित है, यह भी उत्तर प्रदेश का रामसर स्थल है। तो पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश का। सरसई नावर झील इटावा उत्तर प्रदेश में स्थित है, यह भी रामसर स्थल है। सूर सरोवर आगरा, यह उत्तर प्रदेश का रामसर स्थल है। तो सूर सरोवर आगरा उत्तर प्रदेश का रामसर स्थल है। तो इसके बाद है यह हैदरपुर वेटलैंड, उत्तर प्रदेश का रामसर स्थल है हैदरपुर वेटलैंड। इसके बाद है यह ऊपरी गंगा नदी व्रज घाट से नरोरा खिंचाव, उत्तर प्रदेश का रामसर स्थल है। तो ऊपरी गंगा नदी ब्रज घाट से नरोरा खिंचाव तक यह उत्तर प्रदेश का रामसर स्थल में शामिल है। इसके बाद बात करें तो बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का रामसर स्थल है। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का रामसर स्थल है। दोस्तों कैसे भी पूछ सकता है कि बखीरा वन्यजीव अभयारण्य जो कि रामसर स्थल में शामिल है वह किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो हमने क्या देखा, सबसे ज़्यादा की बात करें, अगर रामसर स्थल सबसे ज़्यादा रामसर स्थल की बात करें तो रामसर स्थल सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगर काउंट करें कितना है तो देख लेते हैं दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश का कौन कौन से जो है कितना जो है यह रामसर स्थल है। तो सबसे पहले इधर देखें तो 1 2 3 4, इधर 4 हो गया, और 4 5 6 7 8 8 9 10, तो टोटल 10। दोस्तों याद रखना है, यह पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का कितने रामसर स्थल जो है शामिल है, रामसर स्थल में कितने ऐसे स्थल हैं जो रामसर स्थल में शामिल हैं, तो कुल 10। तो उत्तर प्रदेश के कुल 10 ऐसे आर्द्रभूमि हैं जो कि रामसर स्थल में शामिल हैं। दोस्तों यह कभी नहीं भूलना है, रामसर स्थल का सीधा सा संबंध होता है आर्द्रभूमि से, आर्द्रभूमि से संबंधित होते हैं रामसर स्थल, जिसको हम अंग्रेजी में वेटलैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेटलैंड, जिसको हम अंग्रेजी में वेटलैंड बोलते हैं, आर्द्रभूमि। आर्द्रभूमि कहते क्या है, कम से कम 8 महीने तक जल जमाव होना चाहिए, अधिक से अधिक कितना भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 8 महीने तक वर्ष भर में जल जमाव होना चाहिए। और यह आर्द्रभूमि काफ़ी प्रसिद्ध होता है, पर्यटन के लिए भी, प्रवासी पक्षी के लिए सुंदर एक दृश्य का निर्माण करता है। तो इसलिए जो है रामसर स्थल हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, याद रखना। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो ब्राइट स्क्वाश यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।